दोस्तों, विद्या अर्जित करना एक तपस्या करने के समान है। एक विद्यार्थी को अपने जीवन में त्याग और बलिदान ये दोनों करने पड़ते हैं। हालांकि अब पढ़ाई करने का तरीका बहुत बदल गया है। गुरुकुल नहीं रहे। पहले बच्चों को अपना घर बार छोड़ के कई साल तक एक गुरु की शरण में गुरुकुल में रहना पड़ता था, सब कुछ सीखना पड़ता था, फिर कई साल बाद वो अपने घर वापस आते थे। अब ऐसा नहीं है। अब जगह जगह स्कूल खुल गए हैं, तो पढ़ाई का तरीका बहुत बदल गया है। यही नहीं, शिक्षा अब एक बिजनेस के समान हो गया है। यहाँ टीचर्स को सैलरी मिलती है, आप एज स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं, स्कूल आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ देते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है एक अच्छे विद्यार्थी की क्वालिटीज़। इस वीडियो में हम 3 ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो यदि आपने अपना ली अपने जीवन में, इन क्वालिटीज़ को अपना लिया, तो आपको अच्छा विद्यार्थी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने सामने देखेंगे अपने रिजल्ट्स को बेहतर होते हुए और एक विद्यार्थी के तौर पे खुद को सफल होते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहली क्वालिटी एक बेहद ही ज़रूरी क्वालिटी है, और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ विद्यार्थियों पर अप्लाई होती है। आप विद्यार्थी या आपने अपना स्कूल टाइम पूरा कर लिया हो, आप कहीं काम करते हो, आप जीवन में किसी भी मुकाम पे हो, किसी भी उम्र के हो, कुछ भी करते हो, ये क्वालिटी हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। इसका महत्व तो हम सब समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे अपने जीवन में ढाल पाते हैं। लेकिन हर वो इंसान जो इस गुण के महत्व को जानता है, उसे अपने जीवन में ढाल पाता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चूँकि यहाँ हम बात विद्यार्थियों की कर रहे हैं, तो हर वो विद्यार्थी जो इस गुण को आत्मसात कर पाता है, वो एक विद्यार्थी के तौर पर बहुत सफलताएँ पाता है। दोस्तों, उस क्वालिटी का नाम है डिसिप्लिन। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में एक स्कूल यूनिफॉर्म होती है, स्कूल जाने का टाइम फिक्स्ड होता है, आने का टाइम फिक्स्ड होता है, कितने बजे कौन सी क्लास होगी ये पहले से निर्धारित होता है, और दूसरे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको एक विद्यार्थी को फॉलो करना होता है स्कूल में। इन सब का पर्पस क्या है? इन सब चीज़ों का पर्पस यही है कि एक स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन लाया जाए, डिसिप्लिन रहने की आदत लाई जाए। दोस्तों, हम सब ने अपने जीवन में इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हमारी क्लास ख़त्म होती है, सेशन ख़त्म होता है और हम एक नई क्लास में जाते हैं, एक नया सेशन शुरू होता है, तो शुरू के तो 10-15 दिन हम लोग बहुत एकदम मोटिवेटेड रहते हैं, बढ़िया टाइम टेबल बनाते हैं, पूरा एकदम फैसला लेते हैं कि इस बार तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, इस बार बहुत बढ़िया पढ़ाई करूंगा, जो गलतियाँ पिछली बार हुई है इस बार नहीं होंगी, इस बार तो मैं क्लास में टॉप करके ही दिखाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन फिर जब एग्ज़ाम का वक्त आता है तो हमें लगता है कि अरे यार, फिर से वहीं के वहीं रह गए हम, फिर से वही टेंशन, वही परेशानी, कोर्स पूरा नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है, समय बहुत कम है, पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ, वही सब चीज़ें दोबारा होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के अभाव की वजह से होता है। चाहे आप कोई भी हो, सफलता के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हम सब अपने सेशन की शुरुआत में टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उसको फॉलो हम में से बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। और जो बच्चा अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई करता है, वो अच्छे नंबर लाता है, वो टॉप करता है, टीचर्स उसकी तारीफ करते हैं, हम सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और कर भी कह सकते हैं। पर हम उससे सीखते नहीं कि उसने कितनी मेहनत की है, कितने डिसिप्लिन के साथ रोज़ जो उसने फैसला किया कि आज के दिन में इतनी पढ़ाई करूंगा, तो उसने वो किया। उसने ये नहीं सोचा कि कल मेरे दोस्त का बर्थडे है, अब बर्थडे मना लूँ, उसके बाद पढ़ाई करूंगा, या आज फ्राइडे है, चलो वीकेंड में एंजॉय कर लेता हूँ, मंडे से पढ़ाई करूंगा। ऐसे टाल मटोल करके आप कभी भी डिसिप्लिन अपने जीवन में नहीं ला सकते। बेशक सैटरडे संडे अपने टाइम टेबल को थोड़ा हल्का रखिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम रखिए परिवार के साथ स्पेंड करने को, घूमने फिरने को, मूवी देखने को, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पढ़ने का आपने ठाना है उसे पढ़िए ज़रूर। हर रोज़ आपके टाइम टेबल में जो मेंशन्ड है वो आप कीजिए। जो आपने फैसला किया है, आज मैं इतना पढ़ाई करूँगा, ये सब्जेक्ट की पढ़ाई करूँगा, तो उसे कीजिए। टीवी थोड़ी कम देखिए, मोबाइल पे समय थोड़ा कम ज़ाया कीजिए, दोस्तों से फ़ोन पे थोड़ी कम बात कीजिए, ज़रूरत पड़े तो रात में 1 घंटा ज़्यादा जग लीजिए, लेकिन पूरा ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अभी स्टूडेंट लाइफ, इसी वक्त से अगर आप अपने जीवन में डिसिप्लिन ले आते हैं, तो शुरुआत में तो कुछ दिन दिक्कत होगी क्योंकि इसकी आदत आपको नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक डिसिप्लिन्ड वे में
अगर आप बिहेव करते हैं, अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं, तो डिसिप्लिन आपकी आदत का एक हिस्सा बन जाता है। और इसी उम्र में यदि आप डिसिप्लिन अपने जीवन में ले आते हैं तो ना सिर्फ आप एक विद्यार्थी के तौर पे सफल हो पाते हैं, बशर्ते पूरे जीवन में आगे चल के जब भी आप जो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपकी ये आदत आपको सफल बनने में आपकी मदद करेगी। इसे डिसिप्लिन के महत्व को समझिए। एक विद्यार्थी के तौर पे अपने जीवन में डिसिप्लिन को अपनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जो काम रोज़ करना है वो करना है, जैसे करना है कैसे करें, कुछ भी करके करें, उसे करें। बाकी हर चीज़ सेकंड प्रायोरिटी पे आनी चाहिए। आपका शेड्यूल, आपका डिसिप्लिन, जो वर्क शेड्यूल आपको हर रोज़ फॉलो करना है, उसे ऊपर रखिए, हर दूसरे काम से ज़्यादा ज़रूरी मान के चलिए। और फिर देखिए एक विद्यार्थी के तौर पे आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपका रिजल्ट कितना बेहतर हो जाता है। दूसरी चीज़, गोल्स को बनाइए। कितने समय तक आपको क्या पढ़ लेना है, आपको इस साल अपनी क्लास में टॉप करना है या टॉप 5 में आना है। सबके लिए गोल्स अलग होते हैं। कुछ लोग के लिए एग्ज़ाम में पास होना ही ज़रूरी होगा, कुछ लोग के लिए एग्ज़ाम में फर्स्ट आना ज़रूरी होगा। जो भी हो, गोल बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो यदि आपको फर्स्ट आना है तो आपका गोल होना चाहिए कि आपको कैसे भी करके इस बार एग्ज़ाम में अपनी क्लास में टॉप करना है। या आपको पासिंग मार्क्स ही लाने हैं तो आपको कैसे भी करके पासिंग मार्क्स लाने हैं। बट एक क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है। पता होना चाहिए कि करना क्या है, और जो कुछ भी करना है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाए। क्योंकि अगर आपका गोल आपको आपके कंफर्ट जोन में ही रखता है तो उस गोल का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं। फिर गोल मत बनाइए। गोल बनाने का पर्पज़ ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार अपने एग्ज़ाम में टॉप ही करें, ठीक ठाक नंबर लाएं, बहुत है। लेकिन एक विद्यार्थी जीवन में जो आदतें आपको लानी है, वो आदतें ऐसी होनी चाहिए जो जीवन भर आपका साथ दें। गोल सेटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदत है। हर सफल इंसान के पास ये आदत होती है। तो यदि आप इसी उम्र से प्रॉपरली सही तरीके से अपने गोल्स को लिखना, सेट करना सीख जाएंगे, अपने गोल्स को छोटे आसान छोटे गोल्स में तोड़ के उन्हें समय पे अचीव कर पाना सीख पाएंगे, तो ये क्वालिटी सारी ज़िंदगी आपका बहुत साथ देगी। ना सिर्फ एक विद्यार्थी के जीवन में आपकी ये मदद करेगी, एक विद्यार्थी के तौर पे आपके रिजल्ट्स को बेटर करेगी, बल्कि पूरे जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको सफलता पाने में आपकी बहुत सहायता करेगी। दोस्तों, तीसरी एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, वो है पढ़ाई को, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, पढ़ाई को मज़ेदार बनाएं। पढ़ाई को बोझ की तरह ना लें, पढ़ाई को एक काम की तरह ना लें जिसे करना है। आपका मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं, इसमें कोई मज़ा नहीं है। पढ़ाई को एक मज़े की तरह से लें। किताबों को बोझ ना समझें। किताबों के अंदर जो ज्ञान है उसके प्रति उत्साहित रहें। ये सोचें कि आप आज पढ़ेंगे तो आपको आज कुछ नया सीखेंगे, आपके ज्ञान में विस्तार होगा, आपकी सोच में विस्तार होगा, आपके व्यक्तित्व में विस्तार होगा। बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में हमारी रुचि ज़्यादा होती है, कुछ विषयों में हमारी रुचि कम होती है। जिनमें आपकी रुचि कम है उसे रोज़ पढ़ें, लेकिन कम समय के लिए पढ़ें। जब आपको लगे कि अब आप थक रहे हैं तो फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ने लगें, उस विषय को पढ़ने लगें जो पढ़ना आपको अच्छा लगता है। उससे आपका दिमाग रिलैक्स्ड हो जाएगा, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा, और फिर आप वापस थोड़ी देर के लिए उस मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। और फिर जब आपको लगे कि अब आप थक रहे हैं तो छोटा ब्रेक ले लें, थोड़ा उठ लें। शाम को 1 घंटा 2 घंटा खेलने ज़रूर जाएं। शारीरिक कसरत, व्यायाम, खेलना बहुत ज़रूरी है हर विद्यार्थी के लिए। कोई ना कोई हॉबी अपने पास ज़रूर रखें, कोई ना कोई स्पोर्ट्स में ज़रूर इन्वॉल्व रहें, क्योंकि उससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। पढ़ाई यदि ज़रूरी है तो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी उतना ही ज़रूरी है। तो पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पे भी ध्यान दें। और पढ़ाई को कौवा ना बनाएं, उससे डरे ना, उसके भार तले दबे ना। पढ़ाई में हमेशा कुछ नया सीखने के इरादे से अपनी पढ़ाई को करें। हर विषय को एंजॉय करें। उसे पढ़ने पे जो भी नया ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को
अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें, सोचें कि वाह, ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था, अब मुझे ये पता है। दुनिया में ये होता है तो कैसे होता है, ये ज्ञान मेरे पास अब है, कितनी अच्छी बात है ये। तो इस तरह से ज्ञान को बोझ ना समझें, उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के तौर पर लें और कभी भी ज़्यादा प्रेशर ना लें। एग्जाम्स का प्रेशर ना लें, रिजल्ट्स का प्रेशर ना लें, मार्क्स का प्रेशर ना लें। आगे चल के सबको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तैयारी करनी है, बिजनेस करना है तो और भी अच्छा। इतना ज़रूर पढ़ लें कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, आगे चल के कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। अपने सब्जेक्ट की ठीक ठाक नॉलेज हो आपको, बस उतना काफ़ी है। इसलिए खुश रहें, मन से स्वस्थ रहें, दबाव में पढ़ाई के कभी ना आए, खुशी मन से, हल्के मन से पढ़ाई करें। जो ज्ञान आपको पढ़ाई करने से मिलता है उस ज्ञान को अप्रिशिएट करें, खेलें कूदें, मस्त रहें, खुश रहें। आप एक विद्यार्थी हैं, पूरा जीवन आपके सामने पड़ा है। परेशान होकर जीने की, दबाव में आके जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपकी उम्र कम है, युवा हैं आप, इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। जितना हो सके ऐसे गुणों को अपने अंदर शामिल करने का प्रयास करें जो ना सिर्फ एक विद्यार्थी के जीवन में आपकी मदद करे, बल्कि आगे चल के सारी जिंदगी आपकी मदद करे। क्योंकि विद्या के साथ साथ ये गुण जो आप अपने अंदर अर्जित करेंगे, ये हमेशा आपका साथ देंगे। ये जीवन के हर मोड़ पे आपको सफल बनाने में आपकी मदद करेंगे।